Hello guys, good morning. Welcome back you all on UQ Republic Academy. This is Suresh and I welcome you all guys on this platform. So guys, जैसा कि आप जानते हैं आज हम फाइनल अकाउंट्स के फोर्थ लेक्चर को ज्वाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बनाने सीखेंगे बैलेंस शीट को। प्रीवियस दो लेक्चर में हम सीख चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था इन तीनों फॉर्मेट को, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। और सेकंड लेक्चर में हमने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट को बनाना। थर्ड लेक्चर में हमने सीखा था पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना। एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट को किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले गाइस मैं उन बच्चों से बोलना चाहूँगा, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अब तक प्रीवियस लेक्चर को नहीं ज्वाइन किया है या नहीं देखा है, तो जल्दी से जाकर पहले आप उन तीन लेक्चर को जरूर देखिए। छोटे छोटे से लेक्चर हैं, जल्दी से आप उनको कंप्लीट कर पाओगे। विद इन 1 आवर आप उनको कंप्लीट कर लोगे मे बी। क्योंकि अगर आपको वो लेक्चर क्लियर नहीं होगी तो स्टार्टिंग वही, अगर आपकी स्टार्टिंग क्लियर नहीं होगी यानी कि बेस आपका क्लियर नहीं होगा तो आप इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द जाकर पहले आप उन चैप्टर्स को जाकर, उन सेशन को जाकर कंप्लीट कर लें, तीनों सेशन को, और फिर जल्दी से सेशन पर आइए। विद इन 1 आवर आप उन तीनों सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। ये आपकी आज की हमारी क्लास का टाइटल है दैट अकाउंटेंसी 12th ओके 11th ओके। चलिए जल्दी से मैं पेन ले लूँ, चाहे कलर चेंज कर लूँ, और फिर जल्दी से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हाँ, एक बात और मैं बच्चों को लिए बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे इस सेशन पर अभी नए हैं हमारे, तो अगर आप में से कोई भी हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जुड़ना चाहता है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर हमसे परचेस करना चाहते हैं तो भी आप हमें अपनी क्वेरीज इस नंबर पर, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप हमें अपनी क्वेरीज इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें अपनी क्वेरीज इस एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं, विच इज़ republicacademy209@gmail.com। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये है हमारी आज की फाइनल अकाउंट्स की लेक्चर 4। तो चलिए देखिए, आपको इस तरह से क्वेश्चन गिवन है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट। ठीक है, उसने आपको बोला हुआ है प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019। हम 31 मार्च 2019 को ए लिमिटेड की बैलेंस शीट बना रहे हैं। आपको ये देखिए कैश दे रखी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बिल्स पेबल दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल दे रखा है, ये सारे आइटम आपके दिए हुए हैं। सबसे पहले आज मैं आप लोगों से ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपने अच्छे से पढ़ा है हमारे फर्स्ट सेशन में, तो जिससे कि आप सभी लोगों को आज ये अच्छी तरह से पता होगा कि एसेट क्या होती हैं और लायबिलिटीज़ क्या है, कौन सा आइटम बैलेंस शीट में किस साइड पर दिखाया जाता है, एसेट कौन सी होती है, लायबिलिटीज़ कौन सी होती है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ें अच्छे से पता होंगी। मैं बेसिक नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हैं। अगर नहीं क्लियर है तो आप जल्दी से फर्स्ट सेशन को ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट तो आई थिंक आप सब लोगों को पता ही होगा क्या होता है हमारे बैलेंस शीट का। हाँ चलो जल्दी से फॉर्मेट को बना लेते हैं। 1 मिनट, चलो लेट मी ड्रॉ। यहाँ से हम सबसे पहले ऊपर लिख देंगे बैलेंस शीट। हमें टाइटल लिखना होगा बैलेंस शीट। किस डेट को हम बना रहे हैं, एज ऑन हम बना रहे हैं 31 मार्च 2019 को, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 31 मार्च 2019 के लिए बनाना है। ठीक है, चलो जल्दी से देखो 1 मिनट। हाँ कहाँ गया, ये रहा। वेट, चलिए ये तो हमारा टाइटल हो गया। अब जल्दी से कॉलम कर लेते हैं। कॉलम तो आपको आई थिंक पता ही होंगे, 4 कॉलम होते हैं हमारे। चलिए देखते हैं। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। ये हमारा पहला कॉलम लायबिलिटीज़ का होता है, दूसरा अमाउंट का होता है, तीसरा एसेट्स का होता है, चौथा अमाउंट्स का होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो सर चलिए लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, मैं कलर चेंज कर लूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो। चलिए तो देखिए मैंने क्या बताया था, जल्दी से आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा। आई थिंक आप लोग क्वेश्चन में देख रहे होंगे एंड आई होप आप लोगों ने जो है अब तक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लो या उसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपके पास एक्स्ट्रा मोबाइल है। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया रूल, ये है कि हमें जल्दी से क्वेश्चन को देखेंगे और एक तरफ से जो भी मिलता रहेगा वहाँ पर हम पोस्ट करते जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन को हम देखेंगे। सबसे पहले कैश इन हैंड मिला हमें, तो कैश इन हैंड हमारी एसेट होता है, सीधा उठाकर एसेट में फेंक। कितने का है हमारा, 11,200 का है। ये सीधा उठाकर बाहर फेंको इसको एसेट में।
दूसरा मिल गया हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो मैंने क्या बताया था कल कि ऊपर का जो ये इतना स्पेस होता है हम छोड़ देते हैं, किसके लिए, क्योंकि सबसे ऊपर हमें कैपिटल को लिखना होता है, कैपिटल फिर उसमें नेट प्रॉफिट को जोड़ते हैं, फिर ड्राइंग अगर दे रखा होता है उसको भी माइनस करते हैं, यानी कि ऊपर का इतना हिस्सा जो होता है ये प्रॉफिट के लिए, हम कैपिटल के लिए हमारे रिजर्व होता है। तो कैपिटल अभी तो है नहीं, जब मिलेगी तो हम लिख देंगे। अभी हम क्या करेंगे, इतना हिस्सा छोड़ दो, जब कैपिटल मिल जाएगी तो रख देंगे। हमें अभी फिलहाल के लिए क्रेडिटर्स मिल गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स एक ही बात होती है, ठीक है। तो हमें क्रेडिटर्स मिल गया है, तो क्रेडिटर्स को हमने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, ऊपर इतना जगह छोड़ दिया, जब कैपिटल मिलेगी तो उसको हम लिख देंगे। तो क्रेडिटर्स आपका कितने का है, 28,800 का है, लिख दिया हमने यहाँ पर। आगे मिला बिल्स पेबल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपी, ठीक है, बीपी भी लिख सकते हो आप, बिल्स पेबल पूरा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी साइड पर आ जाएगा, कितने का, 3500 रुपये का। चलो आगे क्या मिला, आगे मिला बिल्स रिसीवेबल, ये आपकी एसेट होती है, इसको उठाकर इधर ले आओ। बिल्स रिसीवेबल कितने का है, 5300 का है, इसको उठाकर 5300 यहाँ पर दिखा देंगे हम। आगे क्या मिला हमें, आगे मिला सन्ड्री डेप्टर्स। तो डेप्टर्स हमारी एसेट होती है, इसको इधर साइड पर हम दिखाते हैं। एक मिनट, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, चलिए। तो डेप्टर्स हमारी एसेट होता है, डेप्टर्स को सीधे उठाकर हम उधर फेंक देंगे। एक मिनट, हाँ, डेप्टर्स हमारी एसेट होती है। तो डेप्टर्स कितने के हैं हमारे, 18,000 के, 18,000 उठाकर सीधा सीधा एसेट में दिखा देंगे 18,000, ये 18 है, ठीक है। चलो आगे हम क्या देखते हैं, आगे हमें मिलता है मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2019, देखिए, ठीक है। कह रहा है मशीनरी आपकी 1 अप्रैल 2019, हम बना कब रहे हैं, हम 31 मार्च 2019 को बना रहे हैं, यानी कि हम 31 मार्च 2019 को ख़त्म होने वाले ईयर के लिए बना रहे हैं। तो ईयर शुरू कब हुआ होगा, ये वाला ईयर हमारा शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल 2018 को ये वाला ईयर हमारा शुरू हुआ होगा, ये तो शुरू हुआ होगा ना। तो एक मिनट, आई थिंक इस क्वेश्चन पर मिस्टेक है, ये मशीनरी जो है आपकी मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2018 होगा ये, ठीक है। यहाँ पर होगा मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2018, अपने क्वेश्चन में इसको करेक्ट कर लेना। तो 1 अप्रैल 2018 को जो मशीनरी थी, मतलब ओपनिंग मशीनरी थी हमारी, तो मशीनरी की अमाउंट को अभी हम अंदर ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में आपका डेप्रिशिएशन भी दिया हुआ है नीचे, मशीनरी के जस्ट नीचे देखो, मैंने रेट कर दिया है उसको, उसमें क्या लिखा है, डेप्रिशिएशन प्रोवाइडेड फॉर द ईयर, ठीक है। मशीनरी आपकी 85,000 की है, उस पर डेप्रिशिएशन लगाई गई है 8500 की। तो अगर मशीनरी पर डेप्रिशिएशन भी लगाई गई है, तो डेप्रिशिएशन की भी एसेट पर लगाई जाए, ठीक है। जिस भी एसेट पर डेप्रिशिएशन लगती है, उस एसेट की अमाउंट डेप्रिशिएशन की अमाउंट से कम कर दी जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं आसान भाषा में कि डेप्रिशिएशन जो है, डेप्रिशिएशन की अमाउंट को घटा दिया जाता है मशीनरी की अमाउंट में से, ठीक है। अगर मशीनरी पर लग रही है तो, फर्नीचर पर लग रही है तो फर्नीचर की अमाउंट में से घटा दिया जाएगा। चलिए, तो कितने की है डेप्रिशिएशन हमारी, माइनस कर देंगे हम डेप्रिशिएशन थी हमारी 8500 की, तो 8500 को इसमें से माइनस करो, जल्दी से देखो कितना बचेगा। 8500 को माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 76,500। तो हम कह सकते हैं कि हमारी मशीनरी अब इतने रुपए की बची है, ठीक है। 8500 की थी, जिसमें से उस पर 85,000 की थी, जिसमें से 8500 की डेप्रिशिएशन उस पर लग गई, मतलब इतने रुपए की वैल्यू उसकी कम हो गई। तो प्रेजेंट टाइम में हमारी मशीनरी की वैल्यू 76,500 रुपये की है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोला, दूसरी साइड पर आ जाओ, ड्राइंग मिल गया। तो ड्राइंग को तो भी छोड़ देंगे, क्योंकि ड्राइंग का मैंने बताया था फॉर्मेट, देखो अपना जल्दी से, जो हमने फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़े थे। ड्राइंग का मैंने क्या किया था, ड्राइंग हमेशा मैंने बताया था ड्राइंग कैपिटल में से माइनस की जाती है, ठीक है। तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट हम जोड़ देंगे, नेट प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें से ड्राइंग को माइनस कर देंगे। तो ड्राइंग को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि जब कैपिटल लिख लेंगे उसके बाद ड्राइंग को हम यूज़ कर लेंगे। आगे आपको मिल जाता है फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर आपका एसेट होता है, ये तो पता ही होगा आपको, केवल फर्नीचर लिख लो यहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो देखो फर्नीचर पर भी नीचे डेप्रिशिएशन दी हुई है, फर्नीचर के जस्ट नीचे देखो कह रहा है डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर फॉर द ईयर। अगर डेप्रिशिएशन दी हुई है तो फर्नीचर की अमाउंट को फिर अंदर ही लिखेंगे अभी हम, क्योंकि डेप्रिशिएशन घटाने के बाद जो अमाउंट बचती है वो बाहर निकाली जाती है। तो माइनस कर देंगे हम इसमें से डेप माइनस कर देंगे, यानी कि डेप्रिशिएशन कितने की है, 2100 की। 2100 की डेप इसमें से माइनस करो, कितना बच जाएगा हमारा 19 और 18,900 बच जाएगा ना, 18,900 हाँ सही है, 18,900 बच जाएगा। उसके बाद आपको क्या मिला, क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारी एक एसेट होती है, ध्यान रखना। और क्लोजिंग स्टॉक मैंने बताया था ना फॉर्मेट पढ़ाते समय उस दिन, दो जगह जाता है, एक तो आपको उधर ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड पर दिखाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का आपका 15,400 का है, दिखा दो यहाँ पर 15,400। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, देखो उसके बाद कैपिटल मिल गई। तो कैपिटल तो मैंने बताया था लायबिलिटी होती है, सबसे ऊपर दिखाई जाती है कैपिटल। कैपिटल हमारी कितने की है, कैप, इसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ कैप, कितने की है 90,000। आप लोग उसको पूरा ही लिखना कैपिटल, ठीक है।
तो 90,000 की हमने लिख ली। नीचे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट तो मैंने बताया था कैपिटल में जोड़ दिया जाता है, उसको शॉर्ट में NP लिख रहे हैं हम लोग। तो NP इसमें ऐड करेंगे कितने का, 31,000 का। 31,000 का NP कर लेंगे। अब कितने की बचेगी ये आपका कैपिटल हो जाएगी 1,21,000 की आपकी कैपिटल अब हो गई है। लेकिन मैंने क्या बताया था, अगर ड्राइंग क्वेश्चन में दी हुई है तो ड्राइंग को हम माइनस करते हैं, तो ड्राइंग में से माइनस कर दो, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ड्राइंग भी दी हुई थी। ड्राइंग कितने की थी, सेकंड साइड, क्वेश्चन के सेकंड साइड पर देखो ड्राइंग हमारी 8,000 रुपये की दी हुई है। तो 8,000 की ड्राइंग अगर इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये 8,000 लिखा है, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा वहाँ पर इंक फैल गया है, चलो कोई नहीं। 8,000 इसमें से माइनस करो, कितना बच जाएगा आपका, 1,13,000 आई थिंक। 1,13,000 की आपकी कैपिटल बची। तो आप ओवरऑल कह सकते हो कि हमारी कैपिटल जो है 1,13,000 रुपये की है। ओवरऑल यहाँ से आपका क्वेश्चन अब कंप्लीट हो जाता है। अब आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में जल्दी से दोनों साइड का सम कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, इसकी खासियत क्या होती है फाइनल अकाउंट्स की, कि लास्ट में बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर टोटल इक्वल आ जाता है तो समझ लो हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है। तो जल्दी से इसका टोटल कर लो, देखो इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, तो टोटल आप कर लो। मैं जल्दी से इसका यहाँ पर अच्छा लिख दे रहा हूँ। टोटलिंग इसकी आ जाएगी 1,45,300 इसका टोटल आ रहा है, और डेबिट साइड का, एसेट साइड का भी इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा टोटल दोनों साइड का मैच हो रहा है और हमारा क्वेश्चन सही है। ये आप लोग अपना कर देख लो, इतना ही आएगा, ठीक। सो चलिए गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। आई होप आप सभी लोगों ने क्लास में अच्छे से बहुत कुछ सीखा होगा और आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। सो दैट्स ऑल गाइस, हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में कल। तो जब तक के लिए सत श्री अकाल, बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड या हाँ, लास्ट थिंग आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा, आप लोगों को लगता है रियली आपने सेशन को एंजॉय किया है तो यार एक लाइक तो बनता है ना गाइस, एक जल्दी से थम्स अप दे दो। और हाँ, इस सेशन को, हमारे सेशन को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड सर्कल के बीच, अपने आसपास, अपने स्कूल में, अपने आसपास के अपने स्टूडेंट्स में। गाइस प्लीज़ शेयर करते रहिए अपने चैनल को, और आप जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय।